अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया हेयर। और जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि हम लोग यूनाइटेड नेशन के टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तो हम लोग हाज़िर खिदमत हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम लोग एक लंबी सी वीडियो में कवर नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे ताकि आप लोग भी अच्छे से सुन सकें और हम लोग भी ईज़िली सेंड कर सकें। हम लोगों को सेंड करने में बड़ा मुश्किल होती है अगर जब वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो। तो यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले देखते हैं। यूनाइटेड नेशन को, ये रही यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड का मतलब क्या होता है। यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठे होना, मुत्तहिद होना, और नेशंस का मतलब होता है कौमें। तो इसको उर्दू में देखा जाए तो इसका मीनिंग बनता है अक़वामे मुत्तहिदा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं इसको अक़वामे मुत्तहिदा, मतलब ऐसी कौमें जो किसी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठी हो जाएं, उनके मकासद एक हों, उनकी जो हैं वो मतलब जो काम वो करना चाह रहे हों वो एक हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये तो हल्का सा था इसका मतलब वर्ड्स के हवाले से बैकग्राउंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, इसमें देखें दूसरी बात ये है कि यूनाइटेड नेशन है क्या, इसको देखते हैं। ये है जी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बैनुल अक़वामी तंज़ीम है, ठीक है। बैनुल अक़वामी तंज़ीम है जो कि 1945 में बनाई गई थी, 1945 में बनाई गई थी। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, कि बैनुल अक़वामी जो पीस है, जो अमन है, उसको कायम रखा जाए, एंड सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को भी। ये दौर कौन सा है? ये दौर वो है जब वर्ल्ड वॉर 2 हमारी ख़त्म हुई है। और आप लोग सोच सकते हैं कि उस वक़्त हालात क्या होंगे, लोग क्या सोचते होंगे, क्या उनकी हालत होगी, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो सकता है। तबाही की हालत में थे, तो वो लोग इस तरह से चाहते थे कि कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो। उनको इस तरह की ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन सब चीज़ों को कवर कर सके, और सबसे जो मेन बात है पीस कायम कर सके, अमन कायम कर सके। टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, समाजी और मुआशी डेवलपमेंट कर सके। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रमोट कर सके। ऑब्वियसली उस वक्त तो ह्यूमन राइट्स जो थे वो बुरे तरीके से तबाह हो चुके थे, तो उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। इसका बैकग्राउंड जो है वो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन देख लें। इसके ओरिजिनल मेंबर्स कितने हैं? जब इसको बनाया गया तब इसके मेंबर्स कितने थे? इसके मेंबर्स थे 51। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इसके मेंबर्स कितने हैं? 51 है। और प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं? प्रेजेंट मेंबर हमारे पास हैं 193। 2020 में 193 मेंबर हैं, और जब इसको बनाया गया था तब कितने मेंबर्स थे? तब थे 51, ठीक है। उसके बाद देखें, इसमें जो लास्ट एडिशन हुआ, 193 मेंबर्स है ना, तो पहले 192 थे, तो लास्ट जो एडिशन हुआ वो किसका था? वो एडिशन था साउथ सूडान का। साउथ सूडान कहाँ पे है? ये अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये जुलाई 2011 में हुआ था, और जुलाई 2011 में ही ये मुल्क जो था वो बना, और उसके साथ ही इसने अपना जो था वो यूनाइटेड नेशन के साथ ये जुड़ गया, ठीक है। माइंड में रखने वाली बात है, 51 मेंबर्स थे कब? ये तब थे जब 1945 में ये बना। और उसके बाद क्या हुआ जी? 193 मेंबर्स अब हैं। और लास्ट जो इसमें कंट्री ऐड हुआ है वो कौन सा है? वो साउथ सूडान है, जो कि किसका कंट्री है? जो कि अफ्रीका का कंट्री है। 2011 में जो था वो मतलब आज़ाद हुआ था, और तभी वो यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ओके जी, देखिए हिस्ट्री ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इसकी तारीख क्या है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं इस हवाले से। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, दूसरी जंग अज़ीम के बाद, नेशंस वर इन रूइंस एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। जो कौमें थी वो क्या हो गई थी? वो हो गई थी तबाह बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। कौमें जो थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी थी, एंड वर्ल्ड वांटेड पीस, और जो दुनिया थी वो अमन चाहती थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने किया 50 कंट्रीज़, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50, लेकिन हमने तो पीछे 51 पढ़ा है। देखते हैं इसको मज़ीद, और मैं ये लॉजिक आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या। 51 कंट्रीज़ गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को, 50 मुल्क जो थे वो सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, इकट्ठे हुए इन 1945 में, टू साइन अ डॉक्यूमेंट, कि वो एक डॉक्यूमेंट को साइन करें। कौन सा डॉक्यूमेंट था? वो था यूएन चार्टर,
सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसका नाम था यूएन चार्टर। ये सवाल पेपर में आ चुका है कि यूएन चार्टर क्या था, कब बनाया गया था, इस तरह से। तो ये आपने माइंड में रखना है कि 50 कंट्रीज़ जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठी हुई थी, जो कि यूएसए का स्टेट है, यूएसए की स्टेट है, इन 1945 में, टू साइन अ डॉक्यूमेंट, कि वो एक डॉक्यूमेंट साइन करें जिसका नाम क्या है, द यूएन चार्टर, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन चार्टर, विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, द यूनाइटेड नेशन, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जी 51 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना हम लोगों ने, 51 कंट्रीज़ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे तो 50 कंट्रीज़ मेंशन है। एक्चुअली इसका लॉजिक ये है कि इसमें ये हुआ था कि 50 कंट्रीज़ जो थी वो इकट्ठे हुई थी अपना जो हमारा यूएन चार्टर था उसको साइन करने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये 51 कंट्रीज़ थी। पोलैंड एक ऐसा कंट्री था कि जिसके रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त वहाँ पे नहीं पहुँच सके थे, उनके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे थे, तो उनके साइन करने के लिए वो जगह जो थी वो खाली छोड़ दी गई थी, और 50 कंट्रीज़ ने साइन की थी वो चार्टर, यूएन चार्टर साइन किया था। लेकिन बाद में उन्होंने, जो पोलैंड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वहाँ पे साइन कर दिया था, तो 51 कंट्रीज़ थे, लेकिन सबसे पहले जो अगर साइन किया था तो वो 50 कंट्रीज़ थे। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। उसके बाद देखिए, उसके बाद वाला जो स्टेप है वो देखिए, द चार्टर इज साइंड ऑन 26 जून 1945। इस चार्टर को कब साइन किया गया था? 26 जून 1945 को साइन किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज़, जिसमें 50 कंट्रीज़ जो थे वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो आए, मतलब जो जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था वो वहाँ पे आए और उन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया, ठीक है। उसके बाद पोलैंड साइंड इट लेटर। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पोलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नहीं आ सके थे, उन्होंने साइन इट लेटर बाद में साइन किया, एंड बिकेम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट। और बाद में क्या हुआ जी, 51 मेंबर्स ने मिल के ये एक पूरी यूनाइटेड नेशन की बना ली। अब इसमें दो जो डेट्स हैं वो याद रखने वाली है, एक ये है कि चार्टर कब साइन हुआ, 26 जून 1945, और दूसरा यहाँ पे नीचे आएगी कि इस चार्टर को इन्फोर्स कब किया गया, मतलब ये कि यूएन जो थी वो कब बनी थी, तो वो 24 अक्टूबर 1945 था। चार्टर केम इनटू फोर्स, मतलब इस चार्टर पर मतलब एक्शन कब लिया गया था, यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस, और यूएन जो था वो ऑफिशियली कब वजूद में आया, 24 अक्टूबर 1945। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को अपना जो है वो सालगिरह मनाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हल्का सा इसका बैकग्राउंड, ठीक है। 50 कंट्री माइंड में रखना है, 50 कंट्रीज़ थे पहले आए और उन्होंने आके वहाँ पे साइन किया। टोटल 51 कंट्रीज़ थे। एक जो कंट्री थी उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सके थे, उसका नाम पोलैंड है, क्योंकि उनके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर था उसको साइन कर दिया था। आगे देखें, द फॉर रनर ऑफ यूएन वाज लीग ऑफ नेशन। फॉर रनर से मुराद ये होता है कि ये जो फॉर रनर है, पहले, मतलब फॉर का मतलब होता है पहले, दो ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन से पहले वाज द लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन से पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। हम सब जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि जो यूनाइटेड नेशन है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी। क्यों बनी थी? ताकि पूरी दुनिया में पीस कायम कर सके और दोबारा जंग ना हो, उसके लिए इक़दाम उठा सके, ठीक है। तो इसी तरह से जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो उस दौरान 1919 में लीग ऑफ नेशंस भी कायम की गई थी। वो उसके भी मकासद ऑलमोस्ट सेम थे कि दोबारा जो है वो जंग ना हो और अच्छे तरीके से जो हैं वो सारी कंट्रीज़ मिल के रहें। लेकिन क्योंकि ये कायम नहीं हो सका, ये वो लोग लीग ऑफ नेशन वाले जो थे वो प्रॉपर उन्होंने अपना काम जो था वो नहीं कर सके, इसी वजह से जो थी दोबारा जंग अज़ीम हुई दूसरी, तो इस वजह से इसको डिमोलिश हो गई थी, ये इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ दी थी। इसको भी हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लीग ऑफ नेशन को भी देख लेते हैं कि लीग ऑफ नेशंस क्या थी। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसके दरमियान जो थी ये लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। क्यों बनाई गई? इस्टेब्लिश इन 1919 में वो बनाई गई थी अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के लिए सबसे पहले एक यूएन चार्टर साइन किया गया था, इसी तरह से लीग ऑफ नेशंस के लिए एक जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। और ये क्वेश्चन बन चुका है। टू प्रमोट इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन
किस लिए हुआ था? टू प्रमोट, कि प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कोऑपरेशन, बैनुल-अक़वामी जो बाहमी रज़ामंदी है उसको सही किया जाए, एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी, और अमन और सिक्योरिटी को कायम किया जाए। इस वजह से ही इसको कायम किया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ये आपने माइंड में रखना है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी कहते हैं, वॉज ऑल्सो क्रिएटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जो ILO है इसको भी इसी डॉक्यूमेंट के अंडर जो था वो रखा गया था, मतलब बनाया गया था एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग। ये ऐसी एजेंसी थी ILO ऐसी एजेंसी थी जो कि लीग ऑफ नेशन के साथ एफिलिएटेड थी, जुड़ी हुई थी, इल्हाक थी इसके साथ ऑफ द एजेंसी ऑफ लीग, इसके साथ जुड़ी हुई थी और वो काम कर रही है। ILO आज भी है, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। द लीग ऑफ नेशन सीज्ड इट्स एक्टिविटीज़, जो लीग ऑफ नेशन थी उसने अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी थी आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार जब वो उसको ना रोक सके, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी जब वो हो गई, तो क्या किया, लीग ऑफ नेशन ने अपनी एक्टिविटीज़ को डिमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो अपने काम जो थे वर्ल्ड वार को रोकने के उसमें नाकाम हुए थे, तो इस वजह से इसको डिमोलिश कर दिया गया था। तो इसका मेन पर्पस यही था कि जंग ना हो, लेकिन जंग फिर भी हो गई। ठीक है, तो ये थी लीग ऑफ नेशंस। उसके बाद देखें, ये कुछ पॉइंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। इसके बाद सबसे पहले ये देख लें, द नेम यूनाइटेड नेशन कॉइन्ड बाय द US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट। मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन का जो नाम था वो सबसे पहले किसने किया था, और ये जो है PPSC में सवाल बन के आ चुका है कि फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने प्रेसिडेंट जो थे US के, उन्होंने सबसे पहले ये नाम जो था वो सजेस्ट किया था, कॉइन किया था। फर्स्ट यूज्ड इन डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ 1 जनवरी 1942। 1 जनवरी 1942 को सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई थी, और जब ये इस तरह से मतलब उन्होंने ज़रूरत महसूस की थी इसको बनाने के हवाले से, तो सबसे पहले ये इसको डिक्लेयर किया गया था इस नाम को, कब? 1 जनवरी 1942 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, उसके बाद ये ओरिजिनल UN लोगो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला साइड पे, ये इसका लोगो है। ठीक है, ये अब मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँगी, जिसमें ऑलिव के पत्ते बने हुए हैं साइड पे। ठीक है, तो ओरिजिनल UN लोगो क्रिएटेड बाय अ टीम ऑफ डिज़ाइनर, एक टीम ऑफ डिज़ाइनर्स जो थी, डिज़ाइनर्स की टीम थी, उन्होंने इसका लोगो बनाया। कब बनाया? इन 1945 में, लेड बाय ऑलिवर लिंकन। जो ऑलिवर लिंकन थे वो उन्होंने क्या किया था कि वो लीड कर रहे थे ना, लोगो बनाने वाली जो टीम थी उनको लीड कर रहे थे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑलिवर है ना, वर्ड है ऑलिवर, तो इसके लोगो में क्या है? ऑलिव के पत्ते हैं। तो इसको इसके साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ऑलिव के पत्ते शायद उसने इसीलिए रखे थे क्योंकि उसका नाम था। बस याद रखना है ना ट्रिक के साथ, तो इस तरह से इसको याद रख लें। उसके बाद देखिए, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, आप लोगों ने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आती है अरेबिक, फिर चाइनीज़ इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़ इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। मतलब ये कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बनता है तो वो इन 6 की 6 लैंग्वेजेस में बनता है, क्योंकि ये 6 की 6 लैंग्वेजेस जो हैं वो UN की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये लास्ट एक स्लाइड जो है ये आप लोग देख लें, उसके बाद फिर जो बाकी हैं वो हम लोग इनको डिटेल में 1 बाय 1 जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी होती जा रही है। तो आप लोगों ने देखना है जी, सबसे पहला स्टेप ये है, द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। एक्चुअली ये सिस्टम है क्या? ठीक है, इसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हैं। तो UN जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट UN हैज़ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। कितने हैं? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके, और वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है जी जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और उसके बाद फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आप लोग ICJ भी कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ है ट्रस्टीशिप ऑफ काउंसिल, और उसके बाद लास्ट जो है 6 वाली वो है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये जो 6 के 6 हैं, ये 6 UN प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। और ये कब बने थे? ये तभी बने थे जब यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, तब उनके साथ ही ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स थे ये बन गए थे, ये मार्ज़ वजूद
में आ गए थे। ठीक है, इनको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोग इसको अच्छे से देखें, सीखें, समझें, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को उसकी डिटेल बता दूँगी। और बाकी थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।